नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में अपन बात करेंगे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रीट या आरटेट में कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स से संबंधित, उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। आप वहां जाकर के उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हो। रीड से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं मैं आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप रीट या आरटेट की तैयारी कर रहे हैं 2019 के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है आरटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन क्या था? निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में काम में लिया जाता है? कोक, बिटुमेन, नेफ्थलीन या पैराफिन? तो दोस्तों, मैंने आपको कल ही मैंने आपको पढ़ाया कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का जो पार्ट 1 है उसमें पढ़ाया था कि जो पहले अपन सड़क किससे बनाते थे दोस्तों? कोलतार से बनाया करते थे, लेकिन कोलतार के स्थान पे अब बिटुमेन का उपयोग करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। बिटुमेन इसका आंसर जो है वो रहेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है। 1 पीट, 2 लिग्नाइट, 3 बिटुमेनी, 4 एंथ्रेसाइट। तो दोस्तों, आपको पता है कार्बन की मात्रा के आधार पे जो है वो कोयला 4 प्रकार का होता है। पीट कोयला होता है, उसमें लगभग 60% कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट कोयले में लगभग 70%, 65 से 70% कार्बन होता है। बिटुमेनी में 80 से लेकर 87% तक कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट में दोस्तों 90% से लेकर के 98% तक इसमें कार्बन होता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पे जो सर्वाधिक, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो कोयला है या सर्वाधिक प्रतिशतता जिसमें कार्बन की है वो दोस्तों एंथ्रेसाइट। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला अगर बात करें तो पीट कोयला है दोस्तों। लिग्नाइट कोयला भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बिटुमेनी जो है वो अच्छी क्वालिटी का कोयला है जो पीली ज्वाला के साथ जलता है। लेकिन सबसे बेस्ट कोयला है एंथ्रेसाइट जो नीली ज्वाला के साथ जलता है, और इसमें कार्बन की मात्रा और जो आपकी नमी है इसकी मात्रा ना के बराबर इसमें होती है। कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, नमी की मात्रा सबसे कम, ना के बराबर होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, ईंधन में ऊर्जा देने वाला मुख्य तत्व है। जो ईंधन होता है अपना कोयला वगैरह, उसमें मुख्य रूप से जो ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से, कार्बन तथा ऑक्सीजन से, कार्बन तथा नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। दोस्तों, ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है, जलने में सहायक होती है। नाइट्रोजन न तो जलती है न जलने में सहायक है। जबकि कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों ही क्या हैं दोस्तों? आपके ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाली गैसें हैं। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। तो पहला ऑप्शन, आप पहले ऑप्शन के साथ जाइए, आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है अपना, वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, ऑक्सीकरण या कार्बनीकरण? तो दोस्तों, वनस्पति के धीमे प्रक्रम यानी कि जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी में उथल पुथल मची थी और जो वनस्पति नीचे दब गई थी, वो दबने के बाद वह कोयले के रूप में, प्राकृतिक गैसों के रूप में, आपके पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो गई। तो उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? यह क्वेश्चन उसके ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन कार्बनीकरण। तो अपना जो चौथा ऑप्शन रहेगा कार्बनीकरण, यह बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त नहीं किया जा सकता? कोक, कोयला गैस, बिटुमेन या कोलतार? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कोक क्या होता है। ये जो कोक होता है ये काला पदार्थ होता है और इसमें जो है कार्बन का ये लगभग शुद्ध रूप जो है वो कोक होता है। तो कोयले के प्रक्रमण से ही कोक को अपन प्राप्त करते हैं और कोक का उपयोग दोस्तों धातु निष्कर्षण में किया जाता है। जबकि कोयला गैस जो है वो भी अपन जो है कोयले से ही प्राप्त करते हैं
कोयला गैस नाम से ही पता चल रहा है आपको किससे प्राप्त होती है, कोयले के प्रक्रमण से ही ये गैस प्राप्त होती है और कोयला गैस का उपयोग अपन ईंधन के रूप में करते हैं। कोलतार जो दोस्तों होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से एक द्रव अवस्था में होता है और काला गाढ़ा द्रव्य होता है जिसका उपयोग सड़क निर्माण में पहले किया जाता था। आजकल इसकी जगह बिटुमेन का उपयोग करते हैं। और तो ये भी कोलतार जो है ये भी कोयले के प्रक्रमण से ही प्राप्त होता है। लेकिन जो आपका बिटुमेन है, बिटुमेन दोस्तों एक ऐसा पदार्थ है, ये क्या होता है दोस्तों, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम संघटक में जो है आपका बिटुमेन पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा तो 30 से अधिक होती है और सड़क बनाने में आजकल इसी का उपयोग करते हैं कोलतार की जगह। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बिटुमेन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मोथ तथा अन्य कीटों को भगाने में काम में ली जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियों को बनाने में काम में लिया जाता है। कोक, कोयला गैस, पैराफिन, मोम या कोलतार। तो दोस्तों कोलतार जो है उसका उपयोग काफ़ी चीज़ों में होता है, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, सुगंध युक्त पदार्थ बनाने में, छत निर्माण करने में, आपका ग्राफी की सामग्री बनाने में, साथ ही मोथ व अन्य कीटों को भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं वो भी दोस्तों कोलतार से ही बनाई जाती हैं। कोलतार लगभग दोस्तों 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार में कितने पदार्थ होते हैं दोस्तों, 200 पदार्थ लगभग इसमें मिश्रित होते हैं, यानी कि कोलतार 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। और नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं जो मोथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए काम में ली जाती हैं उनको कोलतार से ही बनाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के कुओं में पेट्रोलियम के ऊपर वाष्पशील हाइड्रोकार्बन की वाष्प अवस्था में एक परत होती है, यह क्या है। जो पेट्रोलियम के कुएं हैं उसमें पेट्रोलियम के ऊपर गैस अवस्था में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोयला गैस बोलते हैं, भाप अंगार गैस बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं, या दोस्तों आपका प्राकृतिक गैस बोलते हैं। ये अपने को बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कोयला गैस तो अपने को पता है किसे, कोयले से प्राप्त होती है, तो ये तो अपना ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहने वाला। इसके अलावा अगर बात कर लें भाप अंगार गैस की, तो ये होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये बिल्कुल प्राप्त होती है। एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी अपने को प्राप्त होती है। लेकिन ये दोनों जो हैं ये प्राकृतिक गैसों के अंतर्गत ही आती हैं, तो प्राकृतिक गैस इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो प्राकृतिक गैस जो है वो अपने को इसके ऊपर प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक गैस अपने को इसमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 7वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्राकृतिक गैसें। इसके बाद 8वां अपना प्रश्न है, औषधि में स्नेहक के रूप में काम में आता है। औषधि जो होती है उसमें स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, वेसलिन, गैसोलीन, पेट्रोलियम ईथर या पैराफिन मोम। तो दोस्तों वेसलिन का उपयोग जो है वो औषधि में स्नेहक के रूप में किया जाता है। ये जो होता है ये एक पेट्रोलियम पदार्थ है। वेसलिन क्या है दोस्तों, एक पेट्रोलियम पदार्थ है। इसका संगठन जो होता है वो कार्बन 18 से कार्बन 22 इसमें होते हैं और 500 डिग्री से ऊपर इसका क्वथनांक दोस्तों होता है। औषधि में स्नेहक के रूप में इसका उपयोग जो है वेसलिन का किया जाता है। जबकि गैसोलीन दोस्तों क्या होता है, तो गैसोलीन नाम से कुछ लोग भ्रमित हो रहे होंगे, तो इसको दोस्तों पेट्रोल को ही अपन क्या बोलते हैं, गैसोलीन बोला जाता है। पेट्रोल को ही गैसोलीन बोलते हैं और इसका उपयोग आप सभी को पता है कि वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पैराफिन मोम दोस्तों क्या होता है, पैराफिन मोम जो है उसका गलनांक जो बहुत कम होता है और मोमबत्ती पॉलिश वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ड्राई क्लीनिंग में कौन सा पेट्रोलियम संघटक काम में लिया जाता है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ईथर, स्नेहक तेल, केरोसिन। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस जो होती है उसमें एलपीजी, सीएनजी वगैरह इनका ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग में इसका उपयोग बिल्कुल नहीं आएगा, तो प्राकृतिक गैस का ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों पेट्रोलियम ईथर। तो पेट्रोलियम ईथर का उपयोग दोस्तों ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। जब मैंने पेट्रोलियम से जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके बारे में जब आपको पढ़ाया था, सबसे पहले पेट्रोलियम ईथर के बारे में बताया था, शायद दूसरे नंबर पे बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताया था इसको। तो पेट्रोलियम ईथर का उपयोग जो है वो ड्राई क्लीनिंग में और विलायक के रूप में भी दोस्तों तेल में विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्नेक तेल की। तो दोस्तों स्नेक तेल किसको बोलते हैं, इसमें कार्बन 16 से लेकर कार्बन 20 का संगठन इसमें होता है कार्बन का, और स्नेक व दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। केरोसिन दोस्तों आप सभी को पता है, केरोसिन जो है इसमें
इसका जो उपयोग है वो लैंप वगैरह, स्टोव वगैरह आदि में किया जाता है। कार्बन का जो संगठन होता है इसमें कार्बन 12 से लेके कार्बन 15 तक पाया जाता है और 175 से लेके 275 डिग्री तक इसका क्वथनांक होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर जो है इसमें कार्बन का संगठन जो होता है कार्बन C5 से लेके C7 तक होता है और इसका जो क्वथनांक होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है। तो ड्राई क्लीनिंग के रूप में अगर पूछा जाए किस पेट्रोलियम संगठन का उपयोग करते हैं, संगठक का उपयोग करते हैं, तो पेट्रोलियम ईथर का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार आ भी सकता है तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गैसीय ईंधन की विशेषताएं हैं, यह कम समय में अधिक ऊष्मा देती हैं, इनके उपयोग से वायुमंडल में प्रदूषण कम होता है, इन्हें शीघ्रता से जलाया जा सकता है तथा इनसे राख उत्पन्न नहीं होती, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो सभी ऑप्शन सही हैं इसमें, क्योंकि गैसीय जो ईंधन है LPG CNG वगैरह, इससे कम समय में दोस्तों अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रदूषण कम होता है और राख तो बिल्कुल भी नहीं होती है, साथ ही इन्हें शीघ्रता से दोस्तों जलाया भी जा सकता है। तो बिल्कुल सही जो आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों से संबंधित, कोयले से संबंधित। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था वो अपने पिछले वीडियो में पेट्रोलियम कोयला पेट्रोलियम था प्राकृतिक गैस के जो पार्ट 1 है उसमें कंप्लीट कर लिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां जा करके उन वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक सुबह 6 बजे हमारे वीडियोज़ अपलोड हो जाते हैं, तो आप 6 बजे आप देख सकते हैं, आपको वीडियो अवेलेबल पर डे हो जाएंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।